हम आज आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि जो एक लाहौर के अंदर एक टकसाली है जो कि बाटी गेट के बिल्कुल मेन पे है, जिसके अंदर बादशाही मस्जिद भी है, जिसके अंदर चर्च भी है, एक मंदिर भी है और बादशाह वहाँ पे एक जो शाही किला है वो भी उसी के साथ है, वो डेंटल हॉस्पिटल है वो भी है। तो एक टकसाली है जो बागबानपुरे की तरफ है, जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जाती है। जब हिंदुस्तान था, पाकिस्तान नहीं का वजूद नहीं था, हिंदुस्तान था, तो लाहौर से लोग वाघा के ज़रिए वहाँ पहुँचते थे। तो मैं आज आपको ये सबसे पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक शनाख्ती कार्ड दिखा रहा हूँ जो कि है सोनिया का, सोनिया वकास का। और दूसरा मेरे पास जो है वो है समीना फैसल का। और ये एक जो हैं सोनिया जो है, सोनिया वकास, ये वकास यूसुफ साहिब हैं, उनकी ये मिसिज़ हैं। और वो जो समीना फैसल हैं वो हैं फैसल यूसुफ की बीवी। मेरे पास इनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास मौजूद हैं। किसी के दिल में, किसी के जहन में ये शक ना रहे कि ये परवेज़ रोशन कैसी बातें करता है, शायद फेक बातें करता है, जी मनगढ़ंत बातें करता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा वो कहता हूँ कि जो मैं जिस बात में मैं शामिल नहीं हूँ, जो मेरे सामने चीज़ नहीं है, मेरे पास एविडेंस नहीं है, मैं वो स्टोरी शेयर नहीं करता। वो करप्शन की हो, वो फेथ ईमान को बेचने की हो, वो ये लैंड माफिया की हो, ये जो लैंड ग्रैबर हैं ये हो, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले हों, कोई भी जो ये जो मजहबी भेड़िए हैं इनके ऊपर हो, तो ये मैं कोई भी ऐसी नहीं हरकत करता जिसमें जो मेरे पास प्रूफ ना हो। बाकी प्रूफ मैं आपको भी फिर और मज़ीद दिखाऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये कौन से लोग हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और इस उम्मीद के साथ कि आप इस मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखेंगे ताकि आप बात समझ सकें कि कौन से लोग टकसाली से उठकर बहार कॉलोनी में आकर बैठ गए। और इस बंदे का जो ख़ानदान है, पहले लोग जाते थे बेचारे जो रहते हैं वहाँ पे टकसाली के अंदर, बाटी के जो टकसाली कहलाती है उसके अंदर, जैसे मानवेल ज़फ़र साहब भी वकील हैं, वो भी वहीं रहते थे, टकसाली के अंदर ही उनका घर था। और बहुत से मसीह लोग, वहाँ मंदिर भी है, चर्च भी है, चर्च तो बंद पड़े हैं, लेकिन ये जो बाकी ये बेचारे अपनी शादियाँ करने के लिए यूहन्नाबाद का रुख करते थे, बहार कॉलोनी का रुख करते थे, ये मक्का कॉलोनी की तरफ आते थे, लेकिन कि उनका एक मसला था। लेकिन हुआ क्या है, बदबख्ती ये हुई है कि ये लोग फिर वहाँ से जो आते थे सिर्फ शादियाँ करने के लिए, ये वहीं टिक गए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो यूसुफ घी वाला है, जो चेयरमैन भी कहलाता है, चेयरमैन यूसुफ, और वो जी घी वाला और निमको वाला, और वो बहार कॉलोनी का एक बहुत बड़ा फ्राडिया लुटेरा, जो जिसकी टांगें जो है वो कब्र में हैं, लेकिन फ्रॉड पैसा लूटना ये उसका मामूल है। भाई ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, उसके रिश्तेदार इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वो हकीकत बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये किस तरह का इंसान है जो पैसे के लिए, दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अब मैं आपको बताने ये वाला हूँ कि जब जो टकसाली की तारीख है जो मैंने बताई है, बादशाही मस्जिद भी है, वहाँ माई जिंदा का इमाम बारगाह भी है, चर्च भी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे सिरिपाए भी हैं, बड़े मशहूर हैं, मुझे उनकी मशहूरी नहीं करनी। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वहाँ लोग अपनी बेटियों को, जो जब शाही निज़ाम चलता था, बादशाही निज़ाम था, जब ये मुग़लों का दौर था, तो अपनी बेटियों को, बेटों को वहाँ सीखने के लिए, अदब व अदाब सीखने के लिए वो उनके पास भेजते थे। और वो कहते थे कि यार यहाँ से कुछ अदब आएगा, कुछ तमीज़ आएगी, लोगों को बैठना उठना आएगा। और फिर वहाँ गाना आ गया, गाना तो पहले था, फिर डांस आ गया, और फिर जो बड़ी फिर तहरीकें चली, फिर जनरल ज़िया आ गया, उसने वो जी सलाह माशा चला दी। और फिर वो हुआ क्या कि वो जो सारे लोग थे टकसाली के अंदर बंद थे, सारे लाहौर के अंदर फैल गए। तो उन्हीं में से एक ऐसा ख़ानदान है जो शरीफ घी वाला, जो अदाकार बाबरा शरीफ का बाप था। आप समझते, अदाकार बड़ी पाकिस्तान की बड़ी नामवर अदाकारा बाबरा शरीफ, उसका बाप शरीफ घी वाला जो कि टकसाली के रहने वाले थे, और उनका भाई यूसुफ घी वाला
जो कि बहार कॉलोनी के अंदर आकर वहाँ उन्होंने अपने डेरे डाल लिए और अपने सारे काम शुरू कर लिए। तो उनकी ये खूबी होती थी, ये उनके एक बात है, मिथ है, वो सुनने में आया कि ऐसा होता था, पता नहीं ये है था या नहीं था, लेकिन वो कहते थे कि जी वो अपनी बेटी को डांस के लिए, नाचने के लिए पेश करते थे, लेकिन अपनी बहू जो होती थी उसको ऐसा करने से मना करते थे। वो एक खानदान करता था, फिर वो दूसरा भी इसी तरह आगे करता था, जो कि उनकी एक रवायत थी, एक मिथ है। ये कोई अपने दिल पे ना लगाए कि मैं किसी की बात कर रहा हूँ, किसी एक फैमिली की या 2 की या 10 की, नहीं, ये एक मिथ है वहाँ की, लाहौर की हिस्ट्री की। और वो जो बादशाही मस्जिद के करीब वो मोहल्ला है, शाही मोहल्ला, उसकी एक ये मिथ है कि वो ऐसा करते थे। लेकिन ये कोई अपने दिल पे ना लगाए, ना मैं किसी को कह रहा हूँ, इसे समझने की कोशिश करे। ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोग हैं, चूँकि बाबरा शरीफ का जो वालिद था वो भी घी वाला था, और ये जो यूसुफ साहब हैं, यूसुफ घी वाला और वो शरीफ घी वाला, ये दोनों भाई हैं। ये फिर कैसे इधर तशरीफ़ ले आए बहार कॉलोनी में, और वहाँ पे क्या धंधा करते हैं वो तो अब आप जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जो इन्होंने, जिन इसके रिश्तेदारों ने इनको एक बड़ी रकम दी, जो कि 3 करोड़ रुपए से भी ऊपर है, उनका मेरे भाई, उनका हर पेपर मेरे पास मौजूद है, और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। किसी भी ऐसी वहम में, गुमान में नहीं रहना आपने। ये बिल्कुल उन्होंने एक एक पैनी का उन्होंने हिसाब करके उन्होंने मुझे एफिडेविट दिया है कि भाई ये है, हम आपको ईमान से अपनी रूह से जो है वो लिख के दे रहे हैं कि जी ये हमने उनसे पैसे लेने हैं, रिसीव करने हैं, हमने जो उनको दिए हैं। और ये जो आप अंदाज़ा करें, ये 2016 से 2021 तक उन्होंने ये ट्रांजैक्शंस की हैं, जिसका एक एक उनके पास सबूत, एक प्रूफ मौजूद है कि भाई ये हमने इनको पैसे दिए हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि यूसुफ घी वाला जो है, उसने अपनी बेटी को भी लिए भी ये इल्ज़ाम ले लिया कि जी वो 25 लाख रुपया उन्होंने मांगा है, जो वो पटवारी हैं, जो क्या वो मास्टर तारा, जो जलाद तारा था, उसका बेटा, उधर वो उसकी शादी हो गई है। तो अब ये अंदाज़ा करें तो जो, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो तारामसी के वो हैं उन्होंने कोई पैसा लिया होगा, चूँकि उनके पास भी काफ़ी लूट मार का पैसा है, बहुत उनकी ज़मीनें हैं। उसने फैसलाबाद में बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं। वो जब तहसीलदार था वो बहुत ज़्यादा, वो 66 करोड़ की एक जायदाद, वो 70 करोड़ की एक क्रिश्चियन प्रॉपर्टी, वो 5-6 करोड़ में इस पर इंतकाल कर देता था। और वो मौजूद है, वो सब मैं लेके आ रहा हूँ, सब चीज़ें लेके आ रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं पूरी मसीही कौम के आगे ये तमाम चीज़ें रखूँगा और बताऊँगा कि इन लोगों ने किस तरह मसीहत का, मसीही ईमान का, इन्होंने किस तरह जनाजा निकाल दिया है कि ये कौन सा कलाम पढ़ते हैं जिनके अंदर कोई ना शर्म है, ना हया है, ना उसके यूसुफ घी वाले के। ये तो माना यार, वो शरीफ घी वाला तो बड़ा, उसकी बेटी ने कितना कमाल काम किया, वो बाबरा शरीफ कहलाई। और ये देख कि हम तुझे कुछ नहीं, अभी भी तुझे कुछ नहीं कह रहे, तुम्हें समझ आनी चाहिए, तू भी घी वाला है, तो उसका भाई है, ठीक है भाई, आप बड़े लोग हो, आप फ्राडिये हो, आप जैसे भी आपने पैसा कमाया, लेकिन किसी का हक खाने के लिए ना कोई दुनिया का कानून कहता है, ना खुदा का कानून कहता है। ये अदालतें बनी है, सब कुछ है। खुदा ने भी इसे गुनाह कहा है, जो लोगों का किसी का हक खाता है। चोरी ना कर, फ्रॉड ना कर, ज़िना ना कर, और किसी के घर का लालच ना कर। लेकिन ये सारी चीज़ें आप में पाई गई हैं। तो यूसुफ घी वाले साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप मसीही कौम के लिए, मसीहत के बढ़ावे के लिए, उसको बचाने के लिए खुदारा आप ऐसा काम करें कि जो आपने लिया है, खुदा का कलाम भी ये कहता है, जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा को दो। आपको कब समझ आएगी? आपकी उम्र कितनी है? और आपके बेटे देखें वो किस तरह कर रहे हैं, किस तरह वो अब्यूजिंग कर रहे हैं, किस तरह गालियां निकाल रहे हैं। और वो जो हर दिन एक ऊपर आपके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। भाई कोई मसीह भी है, ये नहीं कि सिर्फ जो खादम है, वो जो एक प्रीस्ट है, जो एक रेवरेंड है, जो एक मिनिस्ट्री चलाता है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। नहीं, हर मसीह के ऊपर, जो मसीही है वो बेइल्ज़ाम हो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, अब जो भी दोस्त, मेरे रिश्तेदार, बहन भाई, पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे अमेरिका में और इंग्लैंड में और बहार कॉलोनी में
और टकसाली में, बाटी में, ये लोहारी में, जितने भी ये दरवाजे हैं लाहौर के, जहाँ जहाँ लोग मुझे शालमी में जो लोग सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि लिबर्टी कॉर्नर के जो मेरा चैनल है DGA BKK, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तमाम लोगों तक ये बात शेयर करें। शायद कि जो ये जो मसीही घराना कहलाता है, अपने आप को मसीह कहते हैं, वो जो भाटी से उठकर गए हैं टकसाली से, शायद इनको इस बात की समझ आ जाए। खुदावंद आप सबके साथ हो। परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपसे इजाज़त चाहता है, इस दुआ के साथ कि आप सदा खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू वेरी मच।